हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेंद्र और आज की वीडियो में आपके लिए बताने वाला हूँ बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर अगर आप लोग किसी एजेंसी का काम करते हैं और आप लोगों के पास सेल्समैन कंपनी के हैं या फिर प्राइवेट सेल्समैन आपने रख रखे हैं पेमेंट लाने के लिए और ऑर्डर लाने के लिए, तो आप लोग इस एड ऑन का यूज कर सकते हैं। बिल जैसे आप अपने कस्टमर्स को इनवॉइस देते हैं तो कौन कौन सा इनवॉइस किस सेल्समैन के पास है वो रिकॉर्ड आप मेंटेन कर सकते हो। ये बीजी के अंदर ही डेवलप किया गया है और इसका यूज करके आप पता लगा सकते हैं कि आपके कौन से सेल्समैन के पास कितने इनवॉइस है। ये एक बहुत ही अच्छा एड ऑन है डिस्ट्रीब्यूटर लाइन में जो काम करते हैं उस पर्सन के लिए। तो इसके अंदर क्या क्या फीचर्स है और इसका कैसे यूज कर सकते हैं बिल्कुल प्रैक्टिकल करके मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पर जो आप लोग कॉपी में नोट करते हैं इनवॉइस नंबर, यही आपको बीजी में नोट करना है। किस तरीके से करना है वो सारा तरीका आज की वीडियो में आपके लिए बताने वाला हूँ। देखो, इसके अंदर ये जो फर्स्ट डेट का ऑप्शन दे रखा है, पहले मैं आपके लिए जो नॉर्मल जो प्रोसेस होता है आप लोगों के पास जो भी आपने डीलरशिप ले रखी है उस केस में आप किसी भी पर्सन के नाम पे बिल बनाते हैं। जो यहाँ पे मैंने बिल इनवॉइस जो मैंने इनवॉइस बना रखे हैं, यहाँ पे मैंने इतने सारे इनवॉइस बना रखे हैं, अलग अलग कस्टमर को अलग अलग डेट में इनवॉइस बना रखा। अभी जैसे मेरी नई एजेंसी है, मेरे पास मैं पार्टियों के लिए माल बेचता हूँ और मेरे पास एक नया बंदा आया, उसने बोला जी मैं आपकी कंपनी में काम करना चाहता हूँ, तो उस पर्सन के लिए आप इनवॉइस दोगे। अब जैसे मेरे पास एक बंदा आया, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ कि आप लोग इसका किस तरीके से यूज कर सकते। यहाँ पे मैंने एंटर किया, एड ऑन पे एंटर करने के बाद ये मेरे से पूछ रहा है डेट। भाई जो बंदे के लिए आप बिल दे रहे हो उसकी डेट क्या है, यहाँ पे 12/1 लिखा, एंटर किया। तो दोस्तों जैसे ही मेरे पास बंदा आया उसने बोला जी मैं इस मार्केट का कलेक्शन करने के लिए जाऊंगा या फिर मैं पर्टिकुलर इस, तो दोस्तों जैसे ही आपके पास सेल्समैन आएगा तो उसके लिए आपको बिल देना है। तो यहाँ पर मैं डेट डालता हूँ 1/4/2000। यहाँ पे मैंने डेट एंटर करी। डेट एंटर करने के बाद सेल्समैन का नाम क्या है, तो सेल्समैन का नाम आपके सामने तभी आएगा जब बीजी का जो सेल्समैन का फीचर्स है उसमें आपको नाम क्रिएट करना होगा, तब जाके उसका नाम यहाँ पर आएगा। यहाँ पर एक सेल्समैन बना रखा है मैंने नरेंद्र के नाम, नरेंद्र का नाम यहाँ पे लिखा। इसके बाद कौन सी सीरीज का बिल रहेगा वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे मेरी मेन सीरीज है। अब यहाँ पे हमने दो सिस्टम कर रखा है। देखो, एक तो मैनुअल कर रखा है और मैनुअल का अगर टिक मार्क हटाते हैं तो आप जैसे आपकी बारकोड मशीन जो रहती है तो आप अपना जो इनवॉइस है उसमें बारकोड लगा सकते हैं। जैसे उसको स्कैन करोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे इनवॉइस नंबर आ जाएगा। जैसे आप ऐड करते जाओगे जैसे जैसे आपके इनवॉइस नंबर इधर ऐड होते जाएगा। अभी मेरे पास जो नरेंद्र जो सेल्समैन है उसके लिए इनवॉइस नंबर 1 देना चाहता हूँ। यहाँ से मैंने 1 लिखा, एंटर किया। एंटर करते ही उसका रिकॉर्ड यहाँ पर आ गया। इनवॉइस नंबर 1 लिखा है मैंने, जैसे फिजिकली मैं उसको हाथ में दे रहा हूँ इनवॉइस नंबर 1, तो इनवॉइस नंबर 1। तो दोस्तों हमने जो इसके अंदर जो सिस्टम कर रखा है, क्या कर रखा है, एक तो मैनुअल कर रखा है, एक ऑटोमेटिक कर रखा है। हमने सीरीज के हिसाब से कर रखा है। अगर मैं इसको यहाँ से, अगर आप लोगों ने गलती से किसी इनवॉइस नंबर को यहाँ पे एंटर कर दिया तो इसको आप हटा भी सकते हैं। इसका ऑप्शन दे रखा है हमने F9 जैसे आप एंटर करोगे तो ये पूछता है आपसे कंफर्म डिलीट। यहाँ से यस पे आप क्लिक करोगे तो ये एंट्री डिलीट हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मैंने इनवॉइस नंबर 1 लिखा, एंटर किया। एंटर करने के बाद जैसे इनवॉइस नंबर 1 है, मेरे पास डेट, पार्टी का नाम, वाउचर नंबर का, बिल का अमाउंट। अगर इसमें कुछ पैसे आए हुए होते, अगर इसके अंदर कुछ पैसा जमा रहता तो इसमें यहाँ पे अमाउंट भी लिखा हुआ आता। इनवॉइस नंबर 1 देना चाहता हूँ, 2 देना चाहता हूँ, 3 देना चाहता हूँ, 4 देना चाहता हूँ, 5 देना चाहता हूँ। जैसे जैसे आप इनवॉइस नंबर पार्टी के लिए जो भी आपका सेल्समैन है उसके लिए देना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप इनवॉइस नंबर लिख सकते हैं 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ पे मैंने जितने भी इनवॉइस बना रखे थे, मैं यहाँ पे 11 लिखा, 12 लिखा और 13 लिखा। यहाँ पे इतने सारे जो भी मैंने बिल बना रखे थे, अब मैं किसको देना चाहता हूँ, इस सेल्समैन को देना चाहता हूँ। किसके नाम से, नरेंद्र के नाम से देना चाहता हूँ। यहाँ से मैंने सेव किया। सेव करने के बाद इसकी एक रिपोर्ट भी हमने बना रखी। इसके अंदर कुछ एडिशनल चीजें आप लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। दोबारा से अगर आप देखना चाहते हो कि नरेंद्र के पास जो 1/4 को जो बिल दिए थे वो कितने हैं, तो यहाँ से लोड पे आप क्लिक करोगे तो सारे के सारे बिल आ जाए। इसमें और क्या चीजें लिखी हुई है, 400 का जो बिल है जिसमें 200 रुपए आ चुके हैं और इसका जो पेंडिंग अमाउंट है वो कितना है, 200 रुपए। अगर आप इसमें लिखना चाहते हैं कि ये पार्टी के लिए जो इस स्लिप को यानी इस रिपोर्ट को अगर आप इस सेल्समैन के लिए दोगे तो
इसमें आपने लिखा कि अर्जेंट लाने हैं इससे पैसे, ये कुछ अगर आप यहाँ पे आपने लिखा अर्जेंट, अर्जेंट का मतलब भाई ये इस पार्टी से आप पैसा लेके आना है, जो भी कुछ भी रीजन है वो आप लिख सकते हैं भाई इससे भी लेके आना है कि भाई ये केस में अपन ने दिया है, कम रेट में दिया है और इससे भी पैसे अर्जेंट में लेके आने हैं। तो यहाँ पर लिख दिया तो जो भी सेल्समैन जाएगा तो इस पे ज्यादा फोकस करेगा कि इस पार्टी से पैसे लेने हैं, मतलब लेने। यहाँ से मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद इसकी हमने एक रिपोर्ट भी बना रखी है। जब भी आपने एड ऑन के अंदर सेव कर दिया, सेव करने के बाद इसकी रिपोर्ट भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे मैं एंटर करूंगा। एंटर करने के बाद 1/4 डेट लिखा, मैंने सेल्समैन का नाम लिखा, एंटर किया। एंटर करने के बाद मैंने जो उधर नरेशन डाला था इधर मेरे पास आ चुका है और इसकी रिपोर्ट बिल्कुल रेडी है। इनवॉइस नंबर लिखा हुआ है, कितने बिल है यहाँ पर लिखे हुए। इस सेल्समैन के लिए आज की डेट में बहुत से केस में क्या होता है, जो आपके बंदे जो काम करते हैं उसके लिए आप डेली के डेली बिल निकाल के, उस केस में क्या है वो लोग आधे बिल इधर उधर कर देते हैं और आधे बिल वो खुद ही पैसे लाके और खुद ही गायब कर देते हैं। इस केस में क्या है, अभी नरेंद्र जो मेरा सेल्समैन है, मैंने इनवॉइस नंबर 13 टोटल 13 इनवॉइस दिए हैं। उसका वैल्यू कितना हो रहा है, यहाँ पर 73,420 रुपए उसका वैल्यू है और 200 रुपए इसमें जमा हो रखे हैं पहले के और टोटल पेंडिंग है 72,820 रुपए। इसकी अगर आप प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो अल्ट P प्रेस करना है, F2 प्रेस करना है और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि इसका इस तरीके से जो आपका सेल्समैन है उसको प्रिंट आउट निकाल के दे सकते हैं कि भाई मैंने आपके लिए इतनी डेट को ये सारे इनवॉइस दिए हैं और ये मुझे चाहिए, मतलब चाहिए। तो आप लोग इस तरीके से सामने वाला जो आपका सेल्समैन है उसके लिए बना के दे सकते हैं और इसमें यहाँ पे अर्जेंट भी लिखा हुआ है। उसके बाद अगर आपका ये जो बंदा है उसमें से कुछ बिलों का पेमेंट कर दिया या फिर वो जो आपका सेल्समैन है, हो सकता है उस सेल्समैन ने जॉब छोड़ दी और उसके जो उस सेल्समैन के नाम से जो आपने बिल ऐड कर रखे हैं वो दूसरे सेल्समैन के नाम आप देना चाहते हैं, तो आपको उसका भी तरीका बता देता हूँ। आपको क्या करना है, पहले तो जो नया जो सेल्समैन आपका आया है, जैसे मेरे पास एक सेल्समैन आया नया राजेश नागर एक सेल्समैन है और ये मेरे पास आया कि भैया मैं जॉब करना चाहता हूँ आपके पास। तो इस बंदे के लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए बिल दूंगा। कौन से वाले, जो बिल मैंने इसके नाम पे ऐड कर रखा। अब यहाँ पे मैंने नरेंद्र का नाम लिखा। नरेंद्र का नाम लिखने के बाद जैसे मैंने राजेश नागर लिखा है तो राजेश नागर मेरे पास आ चुका है और मैंने यहाँ पे एंटर किया। एंटर करने के बाद मैंने लोड पे क्लिक किया। लोड पे क्लिक करने के बाद जैसे सपोज करो ये जो 4 इनवॉइस है 10, 11, 12, 13, ये 4 इनवॉइस मैं यहाँ से हटाना चाहता हूँ। F9 किया, डिलीट कर दिया, F9 किया, डिलीट कर दिया, F9 किया, डिलीट कर दिया, F9 किया, डिलीट कर दिया। यहाँ से मैं ये 4 इनवॉइस मैं नरेंद्र से लेके अब किसको दूंगा, किसको देना चाहता हूँ, राजेश को देना चाहता हूँ। यहाँ से मैंने सेव पे क्लिक किया। सेव पे क्लिक करने के बाद अगर मैं यहाँ पे रिपोर्ट देखता हूँ किसकी, नरेंद्र की, नरेंद्र के पास कितने बिल है, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जितने बिल है उतने ही बिल यहाँ पे आ रहे हैं। बाकी मैं किसके नाम पे ट्रांसफर करना चाहता हूँ, राजेश के नाम पे। मुझे क्या करना है, यहाँ पे डेट लिखनी है, कौन सी डेट को देना चाहता हूँ। जैसे मैंने 2/4 लिख दिया, 2/4/2000। यहाँ पे डेट लिखी। डेट के बाद मैंने यहाँ पे सेल्समैन का नाम लिखा राजेश नागर। यहाँ पे मेरी सीरीज कौन सी है, बिल सीरीज मैन। यहाँ पे एंटर किया और वापस से इनवॉइस नंबर क्या लिखूंगा मैंने अगर मैं 1 नंबर लिखता हूँ तो दोस्तों मेरे पास कौन कौन सा नंबर था, 10 नंबर था, 11 था, 12 था, 13 था। ये चारों जो इनवॉइस है मैं किसको देना चाहता हूँ, राजेश को देना चाहता हूँ। यहाँ से मैंने ऐड किया और ऐड करने के बाद यहाँ से सेव कर दिया। तो बहुत से केस में जो भी डीलर लोग होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर लोग होते हैं, वो डेली के डेली बिल देते हैं, सुबह और शाम को बिल ले लेते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये इसी बेस पे बना हुआ है और इस एड ऑन का नाम क्या है, सेल्समैन इनवॉइस टैग। मतलब कौन से सेल्समैन को कौन सा इनवॉइस दिया जा रहा है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए ये प्रोजेक्ट बनाया गया। अभी राजेश के नाम पे जैसे मैंने दिया है, एंटर किया, मैंने यहाँ पे डेट लिखी 2/4, यहाँ पे राजेश का नाम लिखा और राजेश का नाम लिखने के बाद मैं रिपोर्ट देखना चाहता हूँ तो मेरे 4 बिल है मैंने राजेश को दिए हैं। डेट कौन सी है, 2/4। यहाँ से अगर इसका प्रिंट आउट निकालना चाहता हूँ तो प्रिंट आउट भी निकाल सकते। अगर आपका जो सेल्समैन है इसको व्हाट्सएप भेजना चाहते हो तो आप व्हाट्सएप भी भेज सकते हो। इस तरीके से आप अपने बिजनेस को मेंटेन कर सकते हो और ये चार्जेबल है, फ्री नहीं है। और अगर आपके माइंड में कोई और किसी तरह का आइडिया है वो भी अपन कर सकते हैं। एक चीज और भी मैं आपके लिए बताता हूँ, इसमें जैसे बालाजी का है, बालाजी केस काउंटर का 8,000 का बिल है। अब यहाँ पे बालाजी जैसे 2/4 को पेमेंट करता है, यहाँ पर एक रिसिप्ट की एंट्री करी मैंने 2/4 और केस में, और यहाँ पे बालाजी का नाम लिखा, एंटर किया। 10,000 का बिल है, 5,000 पे मैंने जमा किया। कौन से बिल में, इस बिल में, और यहाँ से मैंने एंट्री को सेव किया।
सेव करने के बाद अगर इसका मैं पैसा देखने जाता हूँ, यहाँ से मैंने एंटर किया, एंटर करने के बाद 2-4 डेट मैंने एंटर करी, राजेश नाम लिखा, एंटर किया, लोड पे मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास जो पैसा, तो दोस्तों जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, डू यू वांट टू लोड डेटा, यहाँ से जैसे ओके पे क्लिक करूंगा, ओके पे क्लिक करने के बाद, तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं इस तरीके से तो रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं और इसका यूज करके आपके पास जितने भी सेल्समैन हैं उनके पास कौन कौन से सेल्समैन के पास कौन कौन से इनवॉइस है वो आप लोग पता कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं कि जैसे मैंने एक एंट्री करी थी पेमेंट की, 5,000 रुपए की एक एंट्री करी थी, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो ये लिस्ट है इसके अंदर दिखाई दे रहा है कि इस पार्टी का इस इनवॉइस का 5,000 रुपए जमा है और 5,000 रुपए इसका बाकी है। अगर इसका रिकॉर्ड में निकालना चाहता हूँ तो वो जैसे ही मैं इसकी रिपोर्ट निकालूंगा तो इसमें बिल्कुल कंफर्म पता चल रहा है, वो 4 को जो राजेश की जो लिस्ट अगर मैं निकालूंगा तो इसमें 5,000 रुपए जमा है। इस तरीके से आप लोग पता कर सकते हैं और ये जो एड ऑन है बहुत ही यूजफुल है। जिन जिन पार्टियों का भी आप पैसे जमा करते जा रहे हो उसके अगेंस्ट आपको पता चलता जाएगा कि ये जो लिस्ट लेके जा रहा है बंदा, इसके कितने टोटल अमाउंट बकाया है और कितने लोगों से ये पेमेंट रिसीव इसने किया है, टोटल अभी तक का कितना पैसा बकाया, मतलब ये जो बिल आपने दिए हैं इसमें 26,400 रुपए इसमें टोटल पेंडिंग है। तो दोस्तों आप लोग अगर ऐसा चाहते हैं तो इस तरह का प्रोजेक्ट डेवलप करा सकते हैं। आज के लिए बस इतना है, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।